एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जनरेटर एक्स के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है द फॉरगॉटन। आप सब लोगों को तो पता ही है कि रेक्स का डॉक्टर हॉलिडे के ऊपर क्रश है। आज के इस एपिसोड में रेक्स को एक चांस मिलेगी डॉक्टर हॉलिडे को डेट करने का। तो देखते हैं क्या रेक्स इस मौके में चौका मार पाएगा, मतलब क्या वो डॉक्टर हॉलिडे को डेट कर पाएगा या नहीं। जानने के लिए एंड तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोविडेंस के एक शिप के ऊपर हमला हो रहा है, जिस शिप में कैप्टन गैलन है। कैप्टन के साथ उस शिप में प्रोविडेंस के कुछ एजेंट्स और एक फीमेल को पायलट भी होती है। कैप्टन गैलन पूछते हैं हम अभी भी उनसे आगे हैं। वो फीमेल को पायलट बोलती है ज्यादा नहीं सर, उन्हें अपनी चीज वापस चाहिए। कैप्टन गैलन कहते हैं उन्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। तभी व्हाइट नाइट पूछते हैं तुम वो चीज ले आए। कैप्टन बोलते हैं मिशन पूरा हुआ। नाइट बोलते हैं तुम्हारा मिशन वो डाटा रोड सही जगह पहुंचाने तक पूरा नहीं होगा, समझे कैप्टन। तभी वो फीमेल को पायलट बोलती है आगे खतरनाक तूफान है, शिप के टुकड़े टुकड़े कर देगी। कैप्टन बोलते हैं फिर भी ले चलो। वो पायलट बोलती है वो जगह बगजार के ठीक ऊपर है। कैप्टन के हुक्म पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर अचानक दुश्मन उनके ऊपर हमला करना बंद कर देते हैं। पर जैसे ही वो लोग बगजार में एंट्री मारते हैं, उनका शिप क्रैश लैंडिंग करता है और उसके बाद कैप्टन और उनके ग्रुप का कुछ अता पता नहीं चलता है। सीन शिफ्ट होता है प्रोविडेंस में। नाइट व्हाइट बोलते हैं कैप्टन गैलन और उनका पूरा ग्रुप ईस्टर्न यूरोप से गुजरते हुए लापता हो गया है। एजेंट 6 बोलते हैं वो बहुत अच्छे लोग थे, उनकी आत्माओं को शांति मिले। हॉलिडे बताती है कि इस डाटा रोड की मदद से हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमें ये बताएगी कि एक इंसान किस तरह का ईवो बनेगा। रेक्स व्हाइट से पूछता है इस मिशन के लिए आपने मुझे क्यों नहीं भेजा। व्हाइट रिप्लाई में बोलते हैं क्योंकि कुछ मिशंस के लिए रेक्स थोड़ा नरम दिल होना जरूरी है। रेक्स कहता है जो मैं हूँ बहुत ज्यादा। वो बोलता है तुम चीजें तोड़ते हो उस मशीन जैसे हाथों से, इसमें नरम दिली की क्या बात है। अब ये सुनकर रेक्स बोबो की धुलाई करने लग जाता है। आखिर बंदे ने दिखा दी अपनी नरम दिली। 6 पूछते हैं वो आखिर बार कहाँ दिखे थे। व्हाइट कहते हैं तब बगजार। रेक्स पूछता है ये बगजार क्या है। हॉलिडे बताती है नेनाइट धमाके के समय इस जगह ने बहुत सारे नेनाइट्स खींच लिए। तुरंत यहाँ का हर एक जीप ईवो बन गया था, सबको मारना नामुमकिन था। 6 कहते हैं यूएन ने लोगों के डर को देखते हुए बचे हुए लोगों को वहाँ से निकल दिया। अब ये सिटी क्लास 5 कंटेनमेंट जोन में आती है। प्रोविडेंस को भी यहाँ जाने का इजाजत नहीं है। व्हाइट नाइट इस मिशन पे रेक्स, बोबो और 6 को भेजते हैं और डाटा रोड लाने का काम वो रेक्स को सौंपते हैं। व्हाइट नाइट बोलते हैं क्यों अब तो तुम खुश हो ना बच्चे। रेक्स बोलता है नाइस। निकलते वक्त हॉलिडे रेक्स को अकेले में लेकर बोलती है मैं तुम्हारे साथ ये काफी दिनों से करना चाहती थी। अब ये सुनकर रेक्स के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर हॉलिडे रेक्स को एक बेल्ट जैसा कुछ पहना देती है और बोलती है तुम्हें कुछ सैंपल्स लेना है। रेक्स बोलता है इस जोखिम के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, डिनर कैसा रहेगा। हॉलिडे राजी हो जाती है। रेक्स तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो तीनों बगजार की ओर बढ़ते हैं। सब लोग बगजार को छेद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। 6 कहते हैं सोच समझ के फैसला करना बच्चे। फिर रेक्स स्टाइल से बगजार के अंदर एंट्री मारता है। 6 कहते हैं इतना तेज नहीं रेक्स। रेक्स वहाँ जेलीफिश जैसे इवोस को देखता है और बोलता है ऐसा स्वागत मैंने कभी नहीं देखा, और वो उन इवोस को मारने लगता है। वो वहाँ डाटा रोड को फाइंड कर लेता है। वो 6 को ये बात बता देता है। 6 पूछते हैं जहाज की कैसी हालत है। रेक्स बोलता है यहाँ कोई जहाज नहीं है। वो वहाँ पैरों के निशान को देखकर बोलता है यहाँ कुछ है। व्हाइट नाइट बोलते हैं डाटा रोड पहले हासिल कर लो। रेक्स कहता है मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, और वो डॉक्टर हॉलिडे के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ एक ईवो जमीन के ऊपर आता है और प्रोविडेंस के शिप के ऊपर अटैक कर देता है। हॉलिडे ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। रेक्स, बोबो और 6 को क्रॉस होने से बचा लेता है, लेकिन जमीन पे पहुंचने के बाद उन्हें इवोस घेर लेते हैं। सब लोग मिलकर उन इवोस से फाइट करते हैं। 6 कहते हैं ये इवोस को स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। रेक्स किसी को नोटिस करके कहता है वो रहा बिना मुंह वाला, यही है जो सबको ऑर्डर दे रहा है। वो वहाँ ब्लास्ट कर देता है, जिसके धुआं का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक गटर में पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें गैलन की शिप के 2 पायलट्स मिलते हैं। वो मेल पायलट बोलता है प्रोविडेंस ने रेस्क्यू टीम भेजी है। फीमेल पायलट बोलती है हाँ सिर्फ इसे बचाने के लिए। रेक्स बोलता है फिक्र मत करो गाइस,
मैं इसे भी बचाऊंगा और आप सबको भी। वो दोनों पायलट्स बताते हैं कि वो बिना मुंह वाला ईवो कैप्टन गैलेन और उस शिप के साथ बाकी एजेंट्स को भी अपने साथ ले गया। रेक्स पूछता है पर कहाँ? वो फीमेल पायलट बोलती है उस बिना मुंह वाले के अड्डे में। ये लोग वहाँ जाने का रास्ता ढूंढते हैं। वो सभी कटर में आते हैं। सिक्स बोलते हैं उसने उन लोगों को जिंदा रखा है। वो बिना मुंह वाला किसी दूसरे ईवो से कम्युनिकेट करता है। रेक्स के सिर में दर्द होता है और वो बोलता है कि मैं उसे सुन सकता हूँ। वो उस बिना मुंह वाले ईवो की बातें सुनता है। वो दूसरा जहाज जो तुमने ढूंढा दिखाओ मुझे, ऐसा कहकर वो उसके साथ चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर सिक्स और रेक्स वहाँ के ईवोस को मारकर कैप्टन गैलेन के पास पहुँचते हैं। कैप्टन गैलेन बोलते हैं आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। कैप्टन गैलेन बताते हैं कि वो पागल हमारे शिप से कुछ ढूंढ रहा है। वो सब लोग गन पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सिक्स के कहने पर रेक्स नेनाइट पावर से प्रोविडेंस को कांटेक्ट करके एक शिप भेजने को कहता है, पर एक एजेंट बोलता है अपना पहचान दो, लेकिन हॉलिडे पहचान जाती है कि ये रेक्स है। वो उसे कांटेक्ट पे बताती है कि एक शिप यहाँ से निकल चुकी है, एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे है। रेक्स बोलता है तो एक काम करते हैं। तभी अचानक वो बिना मुंह वाला ईवो आके रेक्स को बाहर फेंक देता है। सिक्स उसके साथ फाइट करते हैं पर वो ईवो बहुत पावरफुल निकलता है। वो रेक्स के ऊपर फिर से अटैक करता है और बोलता है तुम वो पहले वाला नहीं हो। रेक्स दर्द में कहता है वैसे तुम्हारी बोलने की स्टाइल काफी अच्छी है। वो बिना फेस वाला सिक्स को देखकर बोलता है वो पहले वाला है, ये लोग हमको भूल गया, इधर ऐसे ही छोड़ दिया तड़पता रहने के लिए। रेक्स कहता है तुम निकलना चाहते हो ये मैं जानता हूँ, पर अब क्या? वो बिना फेस वाला कहता है वो ढाल निकल दो, हम सब आजाद है। रेक्स कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बिना फेस वाला बोलता है तुम हमारे जैसे हो तो उनकी साइड क्यों लेते हो? उनकी लॉकेट भी पहनते हो। पहले वाले को भी यही चाहिए था, मैं सबको मार डालूंगा। तभी सिक्स उस ईवो के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो रेक्स को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बोबो उनकी मदद करता है। बाकी प्रोविडेंस एजेंट्स के साथ वो सब ईवो से बचते हुए एक पुराने होटल के अंदर चले जाते हैं। एक लिफ्ट के थ्रू वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं। सिक्स कहते हैं हमारे प्लेन के आने तक हमें यही रहना होगा, लेकिन वो बिना फेस वाला ईवो बाकी ईवोस के साथ उनकी ओर बढ़ता है। ये देखकर सिक्स सबको अपना पोजीशन लेने के लिए कहते हैं। रेक्स को वो पायलट कहता है कुछ भूल गए हीरो। तब रेक्स नोटिस करता है वो डेटा रोड उसके बजाय उस ईवो के गले में है। सारे ईवोस होटल की दीवार पर चढ़ने लगते हैं और एजेंट्स ईवोस के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फाइनली वो ईवोस होटल के ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ ईवोस एक बिल्डिंग को उस होटल के ऊपर गिरा देते हैं। उतने में ही प्रोविडेंस की शटल वहां पहुंच जाती है। सभी एजेंट्स एक एक करके शटल में जा रहे होते हैं। तभी रेक्स उस बिना फेस वाले से फाइट करने लगता है। सिक्स कहते हैं रेक्स नहीं। रेक्स बोलता है व्हाइट नाइट हमेशा हमसे क्या कहते हैं तुम्हें याद है ना? और वो उस ईवो से फाइट करता है। प्रोविडेंस की शटल जा रही होती है जिसमें बोबो चिल्लाता है रेक्स। रेक्स उस ईवो से बचने के लिए उसके ऊपर स्पेसिमेन रॉड से अटैक करता है जो हॉलिडे ने उसे दिया था, और वो उस डाटा रॉड को लेकर शिप के अंदर आ जाता है। वो सब उस बगजार से बाहर आ जाते हैं। कैप्टन गैलेन रेक्स की तारीफ करते हैं और रेक्स उस डाटा रॉड को पकड़कर बहुत स्टाइल मारता है। सिक्स के कहने पर कैप्टन गैलेन उस पुराने जहाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हाइट नाइट को रेक्स कहता है हम वो नहीं ला पाए, पर आपके सिपाही सही सलामत है, क्या इतना काफी नहीं है? व्हाइट नाइट कहते हैं ध्यान से सुनो स्पेशल एजेंट रेक्स, सिपाही और भी मिल जाएंगे, ये बात उन्हें भी पता है, पर तुम्हें कुछ ऑर्डर्स दिया गया था। रेक्स कहता है मेरे पास नहीं है, पर इनके पास है। वो सब रेक्स को बोलते हैं पंगा ले रहे हो, वो भी नाइट से, पागल हो क्या? हॉलिडे बोलती है क्या तुम वो लाए? रेक्स बोलता है नहीं, पर मैं डाटा रॉड ले आया, क्या उसकी कोई कदर नहीं? हॉलिडे रेक्स को हक करके बोलती है उसकी बहुत कदर है, और कहती है पर डिनर इस बार नहीं। सिक्स रेक्स को कहते हैं हर फैसले की कीमत होती है रेक्स, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। बेचारा रेक्स हॉलिडे को डेट नहीं कर पाया। पर आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और गाइस एपिसोड 9 कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन हम एपिसोड 9 को फिर से लाएंगे जरूर।